नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद अरुदेव में। और आज हम देखेंगे और जानेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है और इसे यूनेस्को ने भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में स्थान दिया है। आगरा से पश्चिम दिशा में तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी में और इसके आसपास में देखने लायक बहुत से ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं और हम आपको एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाएंगे भी और साथ ही साथ इनसे जुड़े कई रोचक तथ्यों को भी बताएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं जोधाबाई महल से। जोधाबाई महल के अंदर जाने के लिए कुछ शुल्क आपको देना होता है, जो फिलहाल के समय में भारतीयों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशियों के लिए 610 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस महल की स्थापना 1570 के आसपास बताई जाती है। यह महल 2 मंजिला बनाया गया है और इन महलों की डिजाइन और स्थापत्य कला देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस महल के अंदर आज भी ऐसे कक्ष बने हुए हैं जो गर्मी और सर्दी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, यानी गर्मियों की तपन से बचने के लिए भी यहाँ पर कक्ष है और ऐसे कक्ष भी है जो सर्दियों में गर्म रहकर महारानी को सर्द मौसम और ठंडक से बचाते थे। इस महल में राजपूताना शैली में बना हिंदू मंदिर आज भी यहाँ देखने को मिलता है। जोधाबाई का महल लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। महल के एंट्रेंस के बीच में एक बड़ा मुख्य द्वार है और आजू बाजू में छोटी आर्क बनी हुई है और इन्हीं आर्क्स के ऊपर 2 छतरियां दिखाई देगी और इसमें राजपूताना शैली का उपयोग किया गया है। राजपूताना शैली का उपयोग हमें यहाँ इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि अकबर की कई रानियों में से एक रानी आमेर की राजकुमारी जोधाबाई भी थी, जो राजपूत रानी थी। जोधाबाई महल के मुख्य द्वार से अब हम पहुंच चुके हैं महल के अंदर। ठीक सामने आपको जो दिखाई देगा वो मंदिर है जहां जोधाबाई अपने आराध्य भगवान की पूजा करती थी और इसी मंदिर के सामने तुलसी का पौधा है और इसके राइट और लेफ्ट में है विंटर पैलेस और समर पैलेस। इस महल के बीच में ठीक मंदिर के सामने आप एक स्थान देख सकते हैं जहां तुलसी का पौधा लगाया गया था, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पर तुलसी का पौधा ना होकर हवन कुंड हुआ करता था। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जोधाबाई महल में 2 अलग अलग कक्ष हैं, एक गर्मी के मौसम के लिए और दूसरा सर्दी के मौसम के लिए, जिन्हें समर पैलेस और विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं कक्षों के आसपास में आपको अन्य कई छोटे कक्ष भी देखने को मिलते हैं, जिनमें हरम की जो स्त्रियां होती थी और रानी की सेविकाएं वगैरह होती थी वे रहा करती थी। इसी महल के कोनों में आपको ऊंचे डोम शेप्ड जो आकृति दिखाई देगी, वहां पर उनके सैनिकों की तैनाती होती थी, जो महारानी की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। महारानी जोधाबाई जिस महल में अपने आराध्य को पूजती थी, उसकी वास्तुकला के बारे में जाने तो हमें पता चलता है कि उस महल में हिंदू धर्म की पवित्र चीजें जैसे नारियल, कलश, कमल के फूल इत्यादियों की आकृतियों के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती के साथ स्तंभों पर सजाया गया है। इसके अलावा दीवारों पर नक्काशीदार अलमारियों का भी निर्माण हमें देखने को मिलता है। इस महल में गर्मी के मौसम के लिए अलग महल था, जिसमें गर्मी से बचने के लिए इस महल में खुला और पारदर्शी आवरण लगाया गया था, जिससे कि स्वच्छ हवा बिना रोक टोक के अंदर प्रवेश कर सके। वहीं सर्दियों के मौसम के लिए इसके विपरीत महल का निर्माण किया गया था, जहां एक तरफ गर्मी के लिए खुले और पारदर्शी आवरण की व्यवस्था की गई थी, तो वहीं सर्दियों के लिए इसकी छतों को सूर्य की किरणों को अवशोषित करने के लिए पारदर्शी शीशों से खास प्रकार का डिजाइन किया गया था, ताकि ठंड के समय में भी महल के अंदर गर्मी बनी रहे। जोधाबाई के महल के पास ही है जोधाबाई की रसोई,
यह भी लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई है और इन पर बारीक नक्काशियाँ की गई हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी डिज़ाइंस देखने को मिलेगी, जिनमें झुमकों की पट्टिकाएं, फुलकारी और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसी रसोई के दीवार के ऊपरी हिस्से को अगर हम देखते हैं तो कानों के झुमकों की अनेकों डिज़ाइन देखने को मिलेगी, लेकिन इसे सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में बनाया गया है, जिसे हम हिंदू मान्यताओं के अनुसार वंदनवार कहते हैं। और नीचे की ओर बनाई गई है मैट यानी चटाई जैसी दिखने वाली डिजाइन। महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों और कमल के फूलों के जरिए की गई चित्रकारी अद्भुत दिखती है। और कहा जाता है कि जिस समय इस महल का निर्माण किया गया था, उस समय इन पक्षियों और कमल के फूलों के भीतरी चित्रकारियों में हीरे जवाहरातों के जरिए सजावट की गई थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने इसमें से कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात निकालकर उसे इंग्लैंड ले गए। आपको इस महल में गुजरात, मांडू, ग्वालियर और इसके अलावा अन्य कई वास्तुकला का एक बहुत अच्छा राजपूताना इस्लामिक स्ट्रक्चर का मिश्रण देखने को मिलता है। जोधाबाई महल के पास ही आपको कुछ और इमारतें देखने को मिलेगी, तो आइए लिए चलते हैं उसी ओर। इसके पास में ही है हरमसरा का उत्तरी महल, जिसे बीरबल का मकान भी कहा जाता है। राजा बीरबल के नाम से विख्यात यह महल हरमसरा का ही अंग था। कहा जाता है कि अकबर की 2 वरिष्ठ रानियां रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम यहाँ निवास करती थी। पहले इसमें पत्थर की जालियां लगी थी, परंतु अब यह सब ओर से खुला है। एक बड़े चबूतरों पर खंभों और मेहराबों से निर्मित इस 2 मंजिले मकान की निचली मंजिल में 4 कमरे तथा 2 प्रवेश द्वार हैं। वहीं ऊपरी मंजिल में 2 गुंबदी कमरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निचली हरमसरा। स्तंभों से युक्त यह घेरा, जिसे गलती से ऊंटों, हाथियों तथा घोड़ों का अस्तबल कहा जाता है, संभवतः यह जनाना महल की दासियों के आवास थे, जिसके लिए उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था और दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था थी। यहाँ पर पत्थरों के छल्ले पर्दे लगाकर पृथक स्थान बनाने के लिए उपयोग किए गए होंगे। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी से यह तो थी बात जोधाबाई के महल के बारे में। अभी फतेहपुर सीकरी में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं फतेहपुर सीकरी की कुछ और हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ। धन्यवाद।